एट कोर का आज आखिरी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से कि क्या क्या है इसमें। पहला था सेट योर गोल, दूसरा था सो मिनिमम 5 प्लान डे, रिटेल 5000 बीवी का सामान बेचना था आपको, ऑडियो वीडियो सुनना था, किताब पढ़ना था, एक प्रोग्राम अटेंड करना था, काउंसलिंग विथ अपलाइन। महीने के स्टार्ट में अपने एक्टिव अपलाइन से आपको काउंसलिंग करना है। सातवां है बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट, जवाबदेही ले और लगातार काम करने वाले बने। ये सारा टॉपिक मेरा हो चुका है। आज का जो मेरा लास्ट वाला टॉपिक है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। ये तो सब से ही पता चल रहा है कि आपको यहाँ सीखना है, सिखाना है, डुप्लीकेट बनाना है। सब लोगों को पता है सीखना, सिखाना, डुप्लीकेट करना है। तो पता नहीं अब क्यों इसको हम कर रहे हैं, हम पता नहीं है, लेकिन चलिए जब आप है आज तो इसको कर ही लेते हैं। थोड़ा सा मेरा जो सर्च है, रिसर्च है, खोज है, वो मैं थोड़ा आपके सामने रख दूं। लर्न टीच डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? सीखें, सिखाएं और अपने जैसा बनाएं। तो पहले सीखे पे बात करते हैं, लर्न पे बात करते हैं। लर्निंग करना क्या है सर? बहुत लोग को पता नहीं क्या लगता है, क्या समझते हैं, भगवान जाने। लेकिन मैंने जो खोजा पूरा, सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडरों को मैंने सुना। एक चीज मुझे समझ में आया सर, ये जो बिजनेस है ना, टॉकिंग इंडस्ट्री है, ये बातचीत करने का बिजनेस है। इस बिजनेस में और कुछ होता नहीं है। नमक तेल मसाला तो बाद में बिकता है, पहले आप बिकते हैं। तो ये सारा का सारा बिजनेस जो है आपके अपने व्यक्तित्व के विकास के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ यहाँ काम नहीं करता है। तो चूंकि आप यहाँ प्रमोशन वाला काम कर रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, तो जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका व्यक्तित्व इतना शानदार होता है, इतने सलीके से बात करते हैं, इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं कि लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो आपको सीखने की जरूरत यही सब है। 3 चीजें मैंने लिखी हुई है। बात करना आपको सीखना है, क्योंकि देखिए आप फील्ड में जाते हैं, आपकी लोग बात नहीं सुनते हैं, और वहीं कोई और बंदा जाता है तो उसकी लोग बात सुनता है, वो ज्वाइन कर लेता है। तो फर्क ना तो सिस्टम में है, ना प्रोडक्ट में है, ना कंपनी में है। सिस्टम सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है। क्या कारण है कि आप बताते हैं तो लोग मना कर देते हैं, और कोई और बताता है तो लोग उसके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो ऊपर का जो लाइन आपको दिख रहा है, बात और व्यवहार, ये दो चीज हमको, हमारा लोगों को पसंद नहीं करता है, सूट नहीं करता है, इसलिए वो मना करते हैं। आगे देखेंगे आप। बात करना, बात क्यों करना है मैंने आपको बोला, क्योंकि ये बातचीत का बिजनेस है, टॉकिंग इंडस्ट्री है, इसलिए आपको बात करना सीखना पड़ेगा। सही सही बात कैसे किया जाए वो सीखना पड़ेगा। यहाँ 3 चीजें आपको दिख रही है बातचीत में, 3 चीजों की ध्यान रखना है। पहला है स्वीकृति। देखिए स्लाइड हिंदी में बना है तो भाई तो हम थोड़ा सा हिंदी ही लिखेंगे, थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं इसका मतलब समझा पाऊं। स्वीकृति का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई बंदा निगेटिव बात करता है, बहुत सारी बातें बोलता है कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, अप्लाइन लोगों के बारे में। अब आप वहां अगर निगेटिव माइंडसेट के होंगे तो आप उसको तुरंत रोकेंगे और तुरंत उसका विरोध शुरू कर देंगे। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, ये गलत तरीका है सर। आप बहस में तो भले उस बंदे से जीत जाएंगे, लेकिन आप उस बंदे को हार जाएंगे। वो आपसे कभी भी, वो बंदा संतुष्ट नहीं होगा ना, वो आपके साथ ज्वाइन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ईगो को हर्ट पहुंचाया है। इसलिए वो कुछ भी बोलता है तो पहले स्वीकृति दीजिए उसको, मान लीजिए कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा है, ऐसा था। क्योंकि आपको उसको पहले नॉर्मल करना है। देखिए जब कोई बंदा निगेटिव बात करता है, नकारात्मक बात करता है, तो उसका माइंडसेट को समझिएगा, वो बहुत एग्रेशन में होता है, तो बहुत क्या होता है ना, वो मतलब क्या होता है उसको, एक तरह से आक्रामक मूड में आपसे बात करता है, एक तरह समझ लीजिए वो झगड़ने के मूड में बात करता है। तो इसलिए उस समय अगर आप उसको रोकेंगे, उस समय उसको बोलेंगे कि नहीं क्या बात करते हैं, कंपनी गलत नहीं है, आप गलत हैं, वो उस समय बंदा रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन में क्या होगा, आपका सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए वो जो भी बोलता है ना, पहले मान लीजिए। आपको पता है कि ये झूठ है, लेकिन वो सुनेगा कब, जब आप उसका पूरा सुन लेंगे ना, वो खाली हो जाएगा तब आपकी सुनेगा। तो सुनना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, बहुत 90% सुनने का ही काम है ये। तो आपको सुनना सीखना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लोग जो बोलते हैं पहले उसको सुनिए, ठीक है वो गलत ही है, लेकिन आपको मौका मिलेगा, पहले उसको खाली होने दीजिए।
दूसरा जो हमारा उस बातचीत करने में जो सीखने का जो टॉपिक है वो है संशोधन। सब थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। संशोधन का मतलब होता है ना कि किसी भी चीज को काट छांट के ना उसको सही करना, संशोधन उसी को बोलते हैं। तो जब वो बंदा पूरी तरह से खाली हो जाए, जब वो जितना उसके मन में गंदगी था वो उसने आपके ऊपर उड़ेल दिया, आपने उसको बर्दाश्त कर लिया, अब क्या करेंगे आप उसकी बातों को संशोधित करेंगे, यानी उसमें से गलत चीजों को निकालेंगे और सही चीज उसके सामने रखेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे वो कहता है कि नहीं यार सेम का कपड़ा, ये प्रोडक्ट बहुत खराब है, ये अच्छा नहीं है, एक उदाहरण है। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हैं, आरसीएम जब शुरू हुई थी तो उस समय इसका जो कपड़ा था वो जहां से फोल्ड होता था वहां से फट जाता था, कंपनी का जो साबुन आता था उसे कपड़ा साफ होने की जगह गंदा हो जाता था। ये सही बात है आपकी, लेकिन अब यहाँ आप संशोधन करेंगे, लेकिन सर मैं भी यही समझता था, लेकिन आज के डेट में इसका प्रोडक्ट इतना शानदार हो गया है सर, मैं जब इस्तेमाल किया तो मैं दंग रह गया, यार प्रोडक्ट में इतना सुधार हो गया, इतनी क्वालिटी आ गई है। दूसरा, ये आपका फेस है, पहले तो आप उसकी सारी बातों को सुन लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, तब उसी की बातों से संशोधन करके उसको बताइए। और तीसरा क्या है, उद्बोधन, तब आप फेंकिए जितना फेंकना है आपको, उसके बाद वो पूरा सुनेगा, क्योंकि आपने पहले उसको सुना है और उसकी बात को स्वीकृति भी दिया है। और तब जाके आप संशोधन करके जब उसको उद्बोधन करेंगे, यानी जब उसको आप बताना शुरू करेंगे, तो बंदा सुन लेगा, आपकी सारी बात सुन लेगा। इसलिए पहले ये 3 चीजें जरूरी है, बातचीत जब भी आप कहीं शुरू करें तो ये 3 चीजों का ध्यान रखें। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो लोग यहाँ बैठा है पूरा पोथा पोथी खोल के कि आइए आप हमको बताइए आप बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का अपना ईगो भी काम करता है बातचीत करने के दौरान, तो उसके ईगो को हर्ट ना पहुंचाए, इसका ध्यान रखें। व्यवहार करना, क्योंकि सर ये बिजनेस जो है ना प्रभाव का है, प्रभावशाली लोगों का बिजनेस है, और प्रभाव सर व्यवहार से ही आता है। प्रभावित करने का और कोई तरीका नहीं है, प्रभावित आप सिर्फ व्यवहार से लोगों को कर सकते हैं। आपका व्यवहार अगर बेहतरीन नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। व्यवहार कैसे बनेगा आपका, 3 चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी से बात करें ना तो सामान्य भाषा में बात करें। अब सामान्य भाषा क्या होता है, अब इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, सामान्य का मतलब है एकदम सरल शब्दों में उससे बात करें, कोई लंबा फेंका फेंकी वाला बात नहीं करे, कोई लंबा ये नहीं करे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ, कुछ नहीं। आपको वहां एकदम सामान्य आदमी बन के बात करना है, सरल आदमी बन के बात करना है, ताकि उसको लगे कि भाई ये मेरे जैसा बंदा है। देखिए कोई भी आदमी अपने से ज्यादा ऊंचे वाले लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है और अपने से ज्यादा नीचे वाले लोगों से बात नहीं करना पसंद करता है। आप जब उसके कैटेगरी के होंगे, जब आप सामान्य बन के उससे बात करेंगे तो वो बंदा को लगेगा कि नहीं आदमी बड़ा अच्छा है। आप टेक्निकल हैं, आप रूबी हैं, आप रॉयल्टी हैं, कुछ भी है, मतलब उससे नहीं है। सामने वाला क्या जानता है आप कौन है, सामने वाला तो एट ए टाइम आपका व्यवहार देखता है। कहा भी गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका व्यवहार अगर सही है तो फिर बंदा प्रभावित होगा आपसे, बिल्कुल होगा। हल्के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बहुत सारा हल्का शब्द आप समझ सकते हैं, कुछ भी बोल देना, गाली दे देना या किसी की शिकायत कर देना, बहुत सारी बातें हैं हल्का शब्द, ताकि सामने वाला आपका औकात का पता लगा ले, उसी को बोलते हैं हल्का शब्द। आलोचना, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है आलोचना। जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं ना तो सामने वाले को ये आभास होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा भी कॉमन माइंड अगर उसके पास होगा तो उसको ये आभास हो जाता है यार ये आदमी ठीक नहीं है, ये दूसरे की शिकायत कर रहा है। वहां आप किसी की, आप कंपनी की शिकायत कर सकते हैं या आप किसी बंदे की शिकायत कर सकते हैं। ये अगर आपने किया तो आपका प्रभाव समाप्त, खत्म कहानी है वहां से, फिर वहां से कुछ नहीं मिलने वाला फ्यूचर में आपको। तो ये व्यवहार में ये 3 चीजों का ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाना है तो ये लर्निंग का पीरियड है, और आपको लर्निंग के पीरियड में ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगला जो हमारा है टीम प्रबंधन। टीम प्रबंधन क्यों जरूरी है सर? बहुत लोगों को लगता है कि हमारे अपलाइन है ना टीम प्रबंधन कर देंगे, लेकिन नहीं सर, अपलाइन क्या टीम प्रबंधन करेंगे। ये टीम प्रबंधन आपको करना है, आपकी टीम है, क्योंकि आप इस बिजनेस के मालिक हैं। अपलाइन क्या है, आप नौकरी थोड़ी करते हैं, अपलाइन आपका बॉस थोड़ी है कि आप अपलाइन आपकी टीम को प्रबंध कर देगा। क्यों करेगा अपलाइन?
अपलाइन आपको सहयोग करेगा, अपलाइन आपको सिखाएगा, अपलाइन आपको बताएगा, अपलाइन आपका टीम को अपने पॉकेट में लेके नहीं घूमेगा। अगर वो घूम रहा है ना तो वो गलत है, वो अपलाइन भी गलत है और आप तो है गलत। टीम आपकी है, टीम के मालिक आप हैं, प्रबंधन भी आपको सीखना पड़ेगा। भागने से और बचने से काम नहीं होगा। अब जाइए किसी कंपनी में 10,000 का जॉब करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहां अपनी जिम्मेवारियों से आप कैसे भाग सकते हैं। तो इसलिए टीम प्रबंधन आपको सीखना पड़ेगा। सीखिए, नहीं समझ में आता है बात करिए, अपलाइन से बात करिए, कैसेट सुनिए, टेप सुनिए, जहां मर्जी जाइए, लेकिन आपको टीम प्रबंधन सीखना पड़ेगा। उसमें तीन चार चीजें मुख्य है जो मैंने लिखा है। पहला है अपनी टीम की योग्यता को पहचाने। टीम प्रबंधन का मतलब क्या होता है? टीम को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके उसको एनर्जेटिक बना के उससे काम लेना। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी टीम में बहुत तरह के लोग जुड़े होंगे और हर लोगों की अपनी अलग अलग योग्यता होगी, स्किल होगा, क्वालिटी होगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। दूसरा क्या है? योग्यता को विशेष ज्ञान में परिवर्तित करना है। सतीश पंडित सर ने एक जगह बोला हुआ है कि किसी भी विषय का ज्ञान आपको उपलब्धि नहीं देता है, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको उपलब्धि देता है। आपके टीम में कोई बहुत अच्छा सेलर है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेच सकता है, तो उसको और एक्सपर्ट कीजिए उस चीज में। किस प्रोडक्ट के बारे में उसको ज्यादा रुचि है तो उस प्रोडक्ट के बारे में विशेष उसको ज्ञान दीजिए, विशेष उसको नॉलेज दिलवाइए, उसको बिल्कुल एक्सपर्ट बनवा दीजिए। और तीसरा जो सबसे इसका मेन जो मुख्य बिंदु है वो है टीम को हमेशा एकजुट रखना है। देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बार बार ये चैलेंज आता है, टीम हमेशा आपका बिखरना शुरू हो जाता है, टीम में हमेशा एक दूसरे से तकरार होना शुरू हो जाता है, टीम में हमेशा एक दूसरे के प्रति निगेटिव भावना आता है, कभी अपलाइन से डाउनलाइन नाराज है तो कभी डाउनलाइन से अपलाइन नाराज है। तो ये टीम को एकजुट रखना पड़ेगा। इसके लिए आप अपलाइन का सहारा ले सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। पहला क्या था? बातचीत करना, दूसरा क्या था? व्यवहार करना, और तीसरा था टीम प्रबंधन करना। तो ये तीन चीज आप सीखेंगे। और सिखाना क्या है? यही तीन चीजें सिखानी है, क्योंकि आप जिससे आपका बिजनेस बढ़ा है वही अपने टीम में जब आप लागू करेंगे तो उससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। और लास्ट में जो हमारा है, अपने जैसा बनाए। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर लाइन है, पढ़ लीजिए आप। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा, जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। ये सत्य है, एकदम बिल्कुल 100% सत्य है। आप जो करेंगे आपकी टीम वही करेगी, आप नहीं करेंगे आपकी टीम बिल्कुल नहीं करेगी। आप भाषण देते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने जैसा अगर बनाना है तो आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आपको काम करना पड़ेगा, और फिर आपकी टीम करना शुरू कर देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।